गाइस कॉम्पैक्ट एसयूवी एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। एक ब्रांड का नाम लो आप और हो ही नहीं सकता कि उस ब्रांड के कॉम्पैक्ट एसयूवी उस सेगमेंट में हिट ना किया गया हो या मार्केट ना किया गया हो। एंड द ओनली लेफ्ट ब्रांड हियर वाज ऑब्वियसली होंडा एक ब्रांड ऐसा भी है जिसने अपने पैर काफी अच्छे से जमा लिए थे इंडिया में, क्योंकि इन 10 सालों में आप देखोगे जो उनका पैटर्न लॉन्चिंग का रहा है ना, वो आउट ऑफ द ट्रेंड रहा है। आप वो सी सेगमेंट सेडान हो या डी सेगमेंट सेडान, उन पे ज्यादा फोकस करना या फुल साइज एसयूवीज पे ज्यादा फोकस करना और जो सेगमेंट मास सेलिंग है उसके ऊपर ध्यान ना देना, वो कहीं ना कहीं होंडा के लिए जो है वो कारण बना। कोई बात नहीं, लेट ही तो है ना, दो राय दुरुस्त आए, लेकिन होंडा ने जब इस बार फाइनली कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में रखी तो 9वीं ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी बन चुकी मार्केट में जो ऑलरेडी कंपीट करेगी Hyundai, किया, मारुति सुजुकी, टोयोटा जैसे बड़े नामों के साथ में। अब आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, हेवीवेट में ऐसा क्या है और अभी भी क्या क्या चीजें इसके अंदर मिसिंग है दोस्तों जो उसको नॉन कॉम्पिटिटिव बनाएगा। लेट्स चेक आउट। और जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत अमेजिंग एक कंपैरिजन आने वाला है क्रेटा का के साथ में, एक सेल्टॉस के साथ में, एंड आप मिस आउट ना करें इन कंपैरिजन को, इसलिए सब्सक्राइब दबाइए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उन चीजों की जो काफी टॉप नॉच है एंड अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें हेडलाइट यूनिट या इनफैक्ट मैं कहूंगा इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी जो यूज की है, जो लाइटिंग टेक्नोलॉजी यूज की है, वो बेहतरीन है। आप देखेंगे इसकी जो हेडलाइट यूनिट है उसमें डुअल बैरल इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट 2 प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, लो एंड हाई बीम का। जो ऊपर डीआरएल है या पोजिशनिंग लैंप है वो भी आप देखेंगे यहाँ पर डुअल फंक्शन है। आप टर्न इंडिकेटर को भी इस्तेमाल होते हुए देखेंगे एंड डीआरएल को भी उसमें फंक्शन होते हुए देखेंगे। इनफैक्ट जो बहुत सारी कंपनीज हैं आप अक्सर तौर पे देखोगे जब स्प्लिट लाइट्स दे देती हैं तो वो फॉग लैंप्स नहीं देती। होंडा ने यहाँ पे प्रोजेक्टेड फॉग लैंप्स रखी हैं, वो भी एलईडीज। इनफैक्ट रियर में भी कनेक्टेड लैंप्स देने की कोशिश की है जो होंडा के लोगों के साथ में जुड़ जाती हैं। पीछे भी जो है वो अच्छी इल्यूमिनेशन लैंप्स यूज किए हैं। हाँ, अभी भी आप देखेंगे रिवर्स लैंप एंड टर्न इंडिकेटर उनमें अभी भी हैलोजन का इस्तेमाल किया गया है, विच इज सैड। बड़ा ओवरऑल जो लाइटिंग सेटअप है उससे मैं काफी इंप्रेस्ड हूं। इंटीरियर्स काफी प्रीमियम है, जो टैन फिनिश दी है इस बार आउट ऑफ द बॉक्स होके वो काफी अच्छा टच दे रहा है। बहुत सारी जगह आपको जो है वो सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। एंड जो हेडरेस्ट का डिजाइन है दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स, आपको ऐसा लगेगा आप किसी बिजनेस क्लास में बैठे हैं। इनफैक्ट वो फील एंड वो जो टेक्सचर उसके अंदर है, डबल पैडिंग दी गई है, वो काफी अच्छी है। अब देखो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अंडर एम्बार्गो है, तो वही चीज जो पहले रिवील हो चुकी है एंड मैंने आपके साथ में शेयर की है वही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। आपकी विजिबिलिटी के IRVM भी जो है वो ऑफर किया गया जो कि सीमलेस है। बड़े ORVMs ऑफर किए गए हैं एंड उनके साथ में आपके पास में एक कैमरा लेन के लिए भी रखा गया है। कोई आपके लेफ्ट साइड से अगर यहाँ पे ओवरटेक करेगा तो आपको पता रहेगा हमेशा से। जैसे ही अगर आप लेफ्ट का टर्न इंडिकेटर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑन होते हुए नजर आएगा, तो वो जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगा। एंड सीट्स भी जो है वो लेदरेट दी गई हैं और प्रीमियम केबिन आपको जरूर इस गाड़ी का यहां पे लगेगा। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप ड्राइव के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप 1 तारीख का वेट कीजिए। आई विल बी गिविंग यू विद द बेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस जो उस गाड़ी का मैं महसूस कर पाया। 25 मिनट की वीडियो गाइस, यू विल बी एंजॉयिंग इट थॉरोली। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, HD इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बेस्ट पार्ट इज होंडा ने पहली बार अपनी गाड़ियों में 10.25 इंचेस का इस्तेमाल किया है एंड ऑब्वियसली ये मार्केट नीड भी थी, तो इस वजह से होंडा को इस बार लेके आना पड़ा। काफी पॉपअप है, अच्छा है, टेस्ट रिस्पॉन्स कैसा है, उन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या ऑफर करता है उसके बारे में बताता हूं। ये ना जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करोगे एक वेलकम फीचर आएगा ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के साथ में। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जो है वो ऑफर करता है। साथ ही इसके जस्ट नीचे पोजीशन किया गया है वायरलेस चार्जिंग भी। वॉइस कमांड से आप जो है वो बहुत सारे इनपुट्स इस गाड़ी को दे सकते हैं। इनफैक्ट ऑप्टिकल क्लीन एडहेसिव का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से अब कंट्रास्ट में एंड विजिबिलिटी में इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप भरी हुई इस दोपहर में भी इस गाड़ी के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ देखेंगे तो कहीं से भी विजिबिलिटी जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आएगी। असिस्टेंट साइड व्यू मॉनिटर एंड असिस्टेंट रियर व्यू मॉनिटर भी आपके पास में इसी के थ्रू एक्सेस होते हुए नजर आएंगे। चौथे पॉइंट में मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को रखूंगा। यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑफर किया गया है एंड एनालॉग भी दिया गया है, बट जो थीम है वो डिजिटल की ही है। 7 इंचेस का TFT है जो MID यहाँ पर दी गई है और वो आपको सोर्स करता हुआ नजर आएगा। G मीटर, फ्यूल कंजम्पशन, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर के साथ में होंडा सेंसिंग भी एंड यहाँ पर एक बड़ी सी क्लॉक दी गई है एंड ये सोर्स करेगा बहुत सारे डैशबोर्ड सिंबल्स को भी। दोस्तों कुछ और इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एडवांस है, जिनमें से वायरलेस फोन चार्जिंग एक ऑप्शन है। होंडा कनेक्ट आप यहां पर देखेंगे जिससे आप तमाम OTA फीचर्स को यहां पे सोर्स होते हुए देखेंगे। होंडा की एलिवेट के अंदर आप रिमोट इंजन स्टार्ट फीचर्स को यहां पे एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप गाड़ी से थोड़ा दूर जाओगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली डोर लॉक कर देगी। मल्टी एंगल रियर कैमरा है जो होंडा में काफी टाइम पहले से आते हैं, हमने पुरानी जनरेशन होंडा सिटी में भी देखा, ये WRV में आया करता था, जैज में ऑफर किया जाता था।
कीलेस एंट्री के साथ में 2 रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं, विच इज गुड, एक ड्राइवर साइड एंड एक पैसेंजर साइड। इसके साथ साथ ऑटो हेडलाइट जैसे फीचर्स भी आपको ऑफर किए गए हैं, जबकि रेन सेंसिंग वाइपर अभी भी मिसिंग है। कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है एडैस। इन एडैस फीचर्स को होंडा एक्चुअल में होंडा सेंसिंग का नाम दे रहा है, जिसमें कॉलिजन मिटिगेशन, ब्रेकिंग सिस्टम है, लेन कीपिंग असिस्ट है, ऑटो हाई बीम है, रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन जैसे 6 फीचर्स आपको देखने को नजर आएंगे। अब एडैस की फीचर लिस्ट से तो ऐसा लगता है सेल्टॉस जितना मजबूत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में कैसा है वो हम ड्राइव रिव्यू में बताएंगे। उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम ड्राइव रिव्यू में बताएंगे। कुछ और फीचर्स जैसे कि 6 एयरबैग्स, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन, लाइट क्रैश परफॉर्मेंस, आइसोफिक्स एंड एस बॉडी स्ट्रक्चर, ये तमाम फीचर्स भी सेफ्टी में काउंट होंगी। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी होंडा एलिवेट के अंदर मिसिंग है, एंड वो एक्चुअली आप क्रॉस कंपटीशन देखें तो लगभग सभी गाड़ियां ऑफर कर रही हैं। तो यहां पे मैं कुछ नोट डाउन आपको करा देता हूं, जिनमें से एक पैनोरामिक सनरूफ इज वन थिंग जो यहां पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड वो नहीं ऑफर किया गया है। हालांकि होंडा वाज द फर्स्ट वन जो अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी में सनरूफ लेके आया था, एंड सेडान में होंडा सिटी के अंदर काफी टाइम से आ रही है, लेकिन जब नई कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में बात हुई तो वहां पे पैनोरामिक सनरूफ मिसिंग है। दोस्तों एलिवेट के साथ में कुछ मिसिंग चीजें और हैं, जैसे कि आप इंजन ऑप्शन अगर आप देखें तो एक ही इंजन ऑप्शन है, दैट टू इन पेट्रोल, एंड ऑब्वियसली एक इंजन ऑप्शन है तो एक मैनुअल एंड एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सीवीटी आपको ऑफर होता है। तो 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन है, और अगर आप क्रॉस कंपटीशन में देखें तो आपके पास में मल्टी इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप ग्रैंड विटारा में देखते हैं तो 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, 2 ट्रांसमिशन भी ऑफर किए जाते हैं अपने अपने इंजन ऑप्शन के साथ में। किया सेल्टॉस 3 इंजन ऑप्शन ऑफर करती है, एंड ट्रांसमिशन का तो आप नाम ही मत लीजिए, काफी सारे ट्रांसमिशन ऑफर होते हैं। एस्टर में भी 2 इंजन ऑप्शन है, टर्बो एंड नॉन टर्बो। लेकिन एलिवेट का ये जो इंजन है वो कितना अच्छा है एंड क्या क्या अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, वो तमाम चीजें हमने अपने ड्राइव के अंदर कवर की है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको इन डेप्थ एंड अनबायस्ड ओपिनियंस मेरी जाननी है तो वहां तक आप वेट कीजिए। यहां पर मुझे लगता है कि डीजल इंजन ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाना चाहिए था। फ्यूल टाइप भी जो है वो एक ही लिमिट किया गया है, आपके पास में डीजल, सीएनजी या हाइब्रिड का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, जबकि होंडा के पास में ऑलरेडी एक हाइब्रिड ऑप्शन था, बट स्टिल यहां पर हाइब्रिड का इस्तेमाल नहीं किया। कोई भी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, या ऑटो होल्ड जैसा फीचर या आइडल स्टार्ट स्टॉप जैसा फीचर नहीं ऑफर किया गया है। अगर हम ड्राइव मोड्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी कोई भी इको, सिटी या स्पोर्ट्स मोड नहीं है। टीरेन मोड्स भी नहीं है, जैसे कि आप सेल्टॉस में ऑफर होते हुए देखते हो, स्नो मोड, मड मोड या वेट मोड, कुछ इस तरीके के मोड्स जो है वो नहीं दिए गए। ड्राइव टेरेन भी जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव ही है, बट मोस्ट ऑफ द कार्स इन दिस सेगमेंट आर ऑलरेडी हैविंग फ्रंट व्हील ड्राइव, बट यहां पर ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। आप जानते हैं ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा हाइराइडर के अंदर जो है वो ऑल व्हील ड्राइव सेटअप आता है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है इंडियंस के लिए। मुझे लगता है कि वेंटिलेटेड सीट इज सच एन ऑप्शन जो गर्मियों में काफी सपोर्ट करता है, एंड ये काफी प्रैक्टिकल है इन रियल लाइफ, इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली जिसको रोज कम्यूट करना है उनके लिए वेंटिलेटेड सीट्स इज अ मस्ट थिंग नाउअडेज। इनफैक्ट जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में भी नहीं आती हैं, चाहे आप पैसेंजर साइड हो या आप यहाँ पर ड्राइवर साइड हो, आपको मैनुअली ही कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी यूएसबी सी टाइप स्लॉट्स नहीं है, ना तो फ्रंट में ना रियर में। अभी भी आपको यूएसबी ए टाइप के साथ में ही काम चलाना होगा, जबकि रियर में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, वहां यूएसबी ए टाइप भी ऑफर नहीं की गई है। कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर या और फीचर जैसे कि 360 डिग्री कैमरा वो इस गाड़ी के अंदर नहीं दिए गए हैं दोस्तों, विच मेक्स इट अ लिटिल लेस टेकी कंपेयर टू द अदर कार्स अवेलेबल इन द सेगमेंट। सो ये थे कुछ फीचर्स जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की, और होंडा एलिवेट के साथ में मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए थी, जो अभी भी मिस है। और कोई बात नहीं, इस गाड़ी के साथ में बहुत से अच्छे पैकेजेस भी हैं जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, लेकिन जो इस गाड़ी का कैरेक्टर है उसके लिए मैं दोबारा से आपको फोर्स करूंगा कि आप वेट करें 1 तारीख का। हम एक डिटेल्ड रिव्यू के ऊपर काम कर रहे हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until for next time, bye bye. You can keep loving your car, bike, whatever vehicle you are having. Drive safe, guys.